एपिसोड की स्टार्ट में जिन जब यूमी को गिरने से बचा रहा था तो एक रोमांटिक सा मोमेंट क्रिएट हो जाता है, जिस पर यूमी तो बहुत शाय हो गई थी। फिर होटल की तरफ से सॉरी के तौर पर स्टाफ हेड वाइन लेकर आती है और सॉरी करने लगती है। जिन ने उसे पहचान लिया था तो कहने लगता है कि कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। स्टाफ हेड भी पहचान रही थी और जिन को टीज करने के लिए कहती है कि मैं तो उस लेडी से सॉरी करने आई हूँ। इस पर जिन को थोड़ी इंसल्ट फील होती है, मगर हेड जिन से कहकर इसे यूमी को सॉरी करने के लिए कहने लग जाती है। अब रात होते ही हैरी फिर से ताई से मिलने के लिए आ गई थी और बातों बातों में पूछती है कि यूमी नजर नहीं आ रही। वो कहता है कि वो बिजनेस ट्रिप पर गई है। ये सुनते ही हैरी इसे डांटने लगती है कि तुमने उसे किसी और मर्द के साथ अकेले कैसे जाने दिया। एक्चुअली हैरी को लग रहा था कि बेबी यूमी का है और वो एक सिंगल मॉम है। अब दोनों एक ही जैसा सोचते हैं कि यूमी जिन के साथ कहीं रोमांटिक ना हो जाए। यहाँ ये दोनों बैठे बातें कर रहे थे और साथ में ड्रिंक कर रहे थे। जिन से बताता है कि मैं अक्सर यहाँ पर गुजारे लम्हात याद करता हूँ। यूमी कहती है कि मुझे नहीं लगता कि उस रात हमने जो किया वो ठीक था। जिन यूमी से पूछता है कि क्या तुम्हें को पछतावा है, तो वो कहती है कि हाँ। वो यहाँ ये दोनों बातें शेयर कर रहे थे और इनकी नजदीकियाँ बढ़ने लगी थी। फिर कुछ देर में हैरी ड्रंक हो जाती है। नेक्स्ट डे जिन की अपनी क्लाइंट से डील डन हो गई थी और वो इस डील से काफी खुश भी था। फिर वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि तुम ऑफिस वापस चले जाओ, मुझे कुछ दिन यहीं रहना है। उसके जाते ही जिन यूमी को टेक्स्ट करता है और कुछ देर में दोनों स्विमिंग पूल पर मिलते हैं। यूमी पूछती है कि यहाँ कोई और क्यों नहीं है, तो ये कहता है कि ये होटल मेरे डैड का है और मुझे अकेले ही स्विमिंग करना पसंद है। यूमी कहती है कि फिर मुझे यहाँ क्यों बुलाया था, जिस पर ये कहता है कि नहाते हुए अक्सर मुझे क्रैम्प हो जाता है, इसीलिए तुम यहाँ पर रुककर मुझ पर नजर रखना। अब जिन नहाने लगता है और नहाते नहाते इससे बात करता है कि तुमने रात को जो कहा मुझे अच्छा नहीं लगा। यूमी कहती है कि क्या तुम्हें उस रात का रिग्रेट नहीं है, तो ये कहता है कि मुझे कभी पछतावा नहीं हुआ। फिर ये यूमी से कहता है कि पूल से बाहर निकलने के लिए मेरी हेल्प करो। ये हाथ पकड़कर जिनको बाहर निकालती है तो वो इसे भी पूल में खींच लेता है और दोनों पूल में गिर जाते हैं। यूमी इस पर गुस्सा कर रही थी और पूल से निकलकर जाने ही लगती है। ये जब पीछे मुड़कर देखती है तो जिन बेहोश हो गया था। अब ये जल्दी से गार्ड को बुलाती है, जिसे वो आकर जिन को बाहर निकालते हैं। जिन इन्हें यहाँ से जाने का इशारा करता है। एक्चुअली ये एक्टिंग कर रहा था। यूमी तो इसकी ये हालत देखकर रोने ही लग गई थी और इसे खुद उठाने लग जाती है। यूमी काफी इमोशनल होकर कहती है कि मैंने तुम्हारे बॉक्स में मेरा ब्रा पैड देखा था। ये सुनते ही जिन शौक होकर उठ जाता है कि देखने के बाद भी तुमने कुछ कहा क्यों नहीं। नेक्स्ट सीन में दोनों बातें कर रहे थे। यूमी पूछती है कि तुम आज इसे यहाँ क्यों लाए हो। ये बताता है कि मैं तुम्हें वापस करना चाहता था। इन दोनों की बिहेव से पता चल रहा था कि ये दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट कर चुके हैं, बस कहने से डर रहे थे। फिर यूमी जिन के गाल पर किस करती है। जिन हैरान हो जाता है और इसे फिर से करने के लिए कहता है। यूमी जब दोबारा से करने लगती है तो वो इसके लिप्स पर किस कर लेता है और दोनों रोमांटिक हो जाते हैं। नेक्स्ट डे एक आदमी जिन के डैड को कुछ इमेजेस देता है, जिससे डैड को पता चलता है कि जिन हैरी की जगह यूमी से मिलता है। डैड को बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो ऑर्डर करते हैं कि इस लड़की की सारी डिटेल निकाल कर लाओ। और यहाँ यूमी ताई से मिलती है। वो कहता है कि तुम इतनी खुश क्यों हो रही हो, जिस पर ये बताती है कि इतने दिनों बाद बेड पर अकेले सोई हूँ, इसलिए खुशी तो होगी। ताई ये सुनकर रिलैक्स हो जाता है कि थैंक गॉड इसने जिन के साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं किया। नेक्स्ट सीन में जिन और यूमी ऑफिस में बैठे एक दूसरे को टेक्स्ट कर रहे होते हैं और जिन खुश हो रहा होता है। असिस्टेंट ने बहुत अरसा बाद जिन को ऐसे खुश देखा था। जिन यूमी से डिनर के लिए पूछता है, जिस पर वो कहती है कि मेरे डॉग की बर्थडे है। ये सुनते ही जिन को गुस्सा आ जाता है। रात में यूमी को ऑफिस से ताई पिक करता है तो इन्हें जिन देख लेता है। एक्चुअली यूमी के भाई की बर्थडे थी। सभी खुश होते हुए सेलिब्रेट कर रहे थे कि कुछ ही देर में यहाँ जिन भी आ जाता है। यूमी तो देखकर शॉक हो गई थी कि ये यहाँ कैसे आ गया। मॉम जिन को देखकर काफी इम्प्रेस होती है। जिन कहता है कि ये बेबी किसका है। मॉम बताने लगती है तो यूमी टॉक देती है और बेबी को उठाकर अपने साथ ले जाती है। मॉम जाते हुए जिन के हैंडसम होने की तारीफ करती हैं और ताई से कहती है कि ये तुम्हारा कॉम्पिटिटर बन सकता है। अब नेक्स्ट सीन में जिन और ताई आमने सामने बैठे होते हैं और यूमी इन्हें देख रही थी। दोनों बहुत अकड़ रहे थे। इनमें ड्रिंक करने का कंपटीशन होता है
जिससे कुछ ही देर में दोनों ड्रंक हो जाते हैं। यूमी ताई को टैक्सी में बैठाकर घर भेज देती है और फिर ड्रंक जिन के पास आती है। इसकी हालत काफी बुरी थी, इसलिए ये उसे अपने घर सुला लेती है। अगली सुबह बेबी जाकर जिन को उठाता है। जिन जब उठता है तो खुद को यहाँ देखकर हैरान हो जाता है। मोम भी जिन के पास आ जाती है। अब जिन को रात का सारा मामला याद आता है। मोम कहती है कि मैं मीटिंग के लिए जा रही हूँ, घर पर कोई नहीं है, तो तुम कुछ घंटों के लिए बेबी का ख्याल रखना। अब जिन खाना खाता है और सोचता है कि वो इस बेबी को कैसे इंगेज करे। फिर इसे आइडिया आता है और वो इसे पार्क में ले आता है। पार्क में सभी मॉम्स इसे डैड समझती हैं और इसके हैंडसम होने पर लाइन मार रही थी। जिन भी बेबी के साथ घुल मिल गया था और पार्क के बाकी बच्चे भी इसके साथ खेलने लगते हैं। इतने में जिन के डैड यहाँ से गुजरते हुए ये सब देख लेते हैं। जब ये देखते हैं कि जिन के पास एक बच्चा भी है तो वो बहुत हैरान हो जाते हैं। दूसरी तरफ यूमी अपनी क्लास लेने के लिए कॉलेज आई हुई थी। वो जिन को टेक्स्ट करती है कि घर पहुंचकर मुझे टेक्स्ट कर देना, लेकिन जिन तो यहाँ बेबी को नहला रहा था। फिर ये उसे कपड़े पहनाने लगता है तो देखता है कि बेबी के अंडरवेयर बहुत लूज क्वालिटी के हैं। खैर ये इसे पहना देता है। फिर ये उससे उसकी एज पूछता है, जो कि बच्चा 3 साल बताता है। 3 साल का सुनकर जिन कुछ सोच में पड़ जाता है। कुछ देर के बाद यूमी घर वापस आती है तो जिन को यहाँ देखकर हैरान हो जाती है। ये बताता है कि तुम अपनी क्लास लेने गई थी तो तुम्हारी मोम जाने से पहले ये बच्चा मेरे हवाले कर गयी, जिस पर यूमी इसे थैंक्स करती है। अब जिन जाने से पहले यूमी को किस करता है और फिर चला जाता है। यूमी हैरानी से देखती रह जाती है और फिर यहाँ से जिन सीधा अपने डैड के पास आता है, क्योंकि डैड ने मिलने के लिए बुलाया था। डैड पूछते हैं कि तुम ये सब कब तक मुझसे छुपाते रहोगे। जिनको किसी बात की समझ ही नहीं आ रही थी तो डैड कहते हैं कि तुम्हारा बेबी कब से है। फिर इसे एक पिक्चर भी दिखाते हैं। डैड ने सारी इन्फो निकलवा ली थी। जिन कहते हैं कि मुझे आपकी बातों की समझ नहीं आ रही। डैड कहते हैं कि पागल मत बनो, तुम्हारी न्यूट्रिशनिस्ट 3 साल से अकेले इस बच्चे को पाल रही थी। जिन सुनकर शौक हो जाता है, क्योंकि इसे तो सिर्फ डाउट हुआ था, पर डैड ने बताकर क्लियर कर दिया कि ये बेबी यूमी का ही है। अब रात में हैरी ऑफिस के बाहर जिन का वेट कर रही थी कि वो जिन को बताएगी कि यूमी का एक बेबी भी है, लेकिन उसका हस्बैंड नहीं है। वो यूमी को करैक्टरलेस साबित करना चाहती थी। तभी ये देखती है कि जिन यूमी को अपनी गाड़ी में बिठा रहा था। अब जिन बातों बातों में यूमी से सच सुनना चाह रहा था, लेकिन यूमी को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिन किस बारे में बात कर रहा है। फिर जिन इसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि 3 साल पहले जो भी हुआ तुम उसे भूलना मत और मुझे सब कुछ बताना। यूमी शाय हो जाती है। फिर जिन कहता है कि मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। यूमी इसकी बात का थोड़ा गुस्सा कर लेती है और गाड़ी से उतर जाती है। जिन इसके पीछे आता है और इसे रोककर बताता है कि तुम तो 3 साल पहले चली गई थी। मुझे तुम्हारे बारे कुछ नहीं पता था, बस तुम्हारी याद ही साथ दे रही थी। इसलिए मैंने 3 साल दिलो जान से सिर्फ काम किया और तुम्हारी वजह से मैंने कभी किसी लड़की को डेट ही नहीं किया। तो अब तुम बताओ कि तुम्हारे 3 साल कैसे गुजरे। यूमी बताती है कि मैं उस दिन बहुत डर गई थी, इसलिए वहाँ से चली गई और वैसे भी वो रात सिर्फ 1 नाइट स्टैंड थी। उन यादों के साथ 3 साल बीत गए, लेकिन बड़े मुश्किल थे। ये सब बातें हैरी छुपकर सुन रही थी और तभी यहाँ ताई आकर इसे रोक लेता है। जिन यूमी को कंसोल करते हुए हक करता है और कहता है कि अब तुम अकेली ये सब बर्दाश्त नहीं करोगी। अगले दिन जिन अपने ब्रांड की न्यू सीरीज लॉन्च करता है। कुछ देर के बाद डैड भी ऑफिस आ जाते हैं और सीधा कैंटीन में आकर यूमी से मिलते हैं। यूमी इनके लिए खाना लाती है और डैड इसे साथ बिठा लेते हैं और इसे मान करते हैं कि तुम मेरे बेटे से दूर रहो, तुम हमारे स्टैंडर्ड की नहीं हो। वो इसे काफी बातें सुनाते हैं, जिससे यूमी काफी हर्ट हो जाती है। अब ये बैठी सोच रही थी, तभी जिन आ जाता है और बेबी को उठा लेता है। यूमी से शो नहीं करवाती। अब ये दोनों पार्क में एंजॉय करते हैं और कुछ देर स्पेंड करने के बाद ये रेस्टोरेंट आइसक्रीम खाने आते हैं। यूमी नोट करती है कि बेबी जिन से बहुत अटैच हो रहा है। फिर जिनी से कहता है कि मैं जानता हूँ मेरे डैड तुमसे मिले थे, इसलिए तुम उनकी बातों को सीरियस मत लेना, मैं सब संभाल लूंगा। अब ये उन्हें घर ड्रॉप करता है। यूमी घर आकर जिनकी बातों के बारे में ही सोच रही थी और अभी से फील होने लगा था कि जिन इससे बहुत प्यार करता है। और फिर इसी के साथ इस पार्ट का भी एंड हो जाता है।